1 लाख रुपए से ज्यादा फीस नहीं मिलेगी। शूटिंग पर तुम्हें टाइम पर आना होगा और कई सारी डेट्स एक साथ देनी होंगी। ये बातें ऋषिकेश मुखर्जी साहब ने राजेश खन्ना जी से उस वक्त कही थी जब वो आनंद में काम मांगने के लिए उनके पास आए थे। राजेश खन्ना ने भी ऋषि दा से वादा किया कि वो उनकी हर बात मानने को तैयार हैं। पहले ऋषिकेश मुखर्जी आनंद को अपने दोस्त राज कपूर के साथ बनाना चाहते थे, मगर उन दिनों राज कपूर की तबीयत सही नहीं थी। ऐसे ऋषि दा को ये सही नहीं लगा कि वो अपने दोस्त को इस फिल्म में मरते हुए दिखाएं। कहीं ऐसा ना हो कि वास्तविक जीवन में भी उनके दोस्त राज कपूर की जिंदगी पर इसका बुरा असर पड़े। फिर उन्होंने उत्तम कुमार, शशि कपूर और यहाँ तक कि किशोर कुमार से भी आनंद फिल्म में काम करने की बात की, मगर किसी से भी ऋषि दा की बात नहीं बनी। तभी राजेश खन्ना को गुलजार के माध्यम से आनंद फिल्म की जानकारी मिली। गुलजार से ही उन्हें कहानी भी पता चल गई। आनंद की कहानी सुनने के बाद राजेश खन्ना जी आनंद का किरदार निभाने के लिए मचलने लगे। उन्होंने मन ही मन फैसला कर लिया कि किसी भी कीमत पर उन्हें आनंद का रोल निभाना है। एक दिन राजेश खन्ना ऋषि दा के पास पहुंच गए। राजेश खन्ना को अपने ऑफिस में देखकर ऋषि दा बड़े हैरान हुए। उनके मन में कई सवाल उठे, जिनमें से एक था कि राजेश खन्ना जैसा बड़ा स्टार उनसे मिलने क्यों आया है। जल्द ही उन्हें राजेश खन्ना के मुंह से ही अपने सवाल का जवाब मिल गया। राजेश खन्ना ने आनंद के बारे में बात करते हुए ऋषि दा से कहा कि दादा, ये वाला रोल तो मैं ही करूंगा। राजेश खन्ना की वो बात सुनकर ऋषिकेश मुखर्जी असमंजस में पड़ गए, क्योंकि आराधना और 2 रास्ते की जबरदस्त कामयाबी के बाद राजेश खन्ना स्टार बन चुके थे। उनकी मार्केट वैल्यू 8 लाख रुपए प्रति फिल्म हो चुकी थी, जबकि आनंद तो एक स्मॉल बजट फिल्म थी। तब ऋषि दा ने काका के सामने कुछ शर्तें रखी। कहना चाहिए कि वो शर्तें नहीं, ऋषि दा की मजबूरियां थी। दादा की पहली शर्त थी कि वो 1 लाख रुपए काका को फीस के तौर पर देंगे। उनकी दूसरी शर्त थी कि काका को वक्त पर शूटिंग के लिए आना होगा। और तीसरी शर्त थी कि ढेर सारी डेट्स एक साथ देनी होंगी। आनंद का रोल पाने के लिए राजेश खन्ना इतने उतावले थे कि उन्होंने बिना वक्त लगाए ऋषिकेश मुखर्जी की सभी शर्तें मान ली। उन्होंने ऋषि दा के सामने अपनी डेट्स वाली डायरी रखते हुए कहा कि जो भी डेट आपको चाहिए वो इसमें लिख दीजिए। इस फिल्म के लिए मैं कुछ भी करने को तैयार हूं। और यूं सुपरस्टार राजेश खन्ना ऋषि दा की छोटे से बजट की फिल्म आनंद के हीरो बन गए। आज राजेश खन्ना जी की पुण्यतिथि है। 18 जुलाई 2012 को कैंसर से एक लंबी जंग लड़ने के बाद राजेश खन्ना ये दुनिया छोड़कर चले गए थे। उनके बारे में कहने के लिए बहुत कुछ है, मगर एक दिन में सब कुछ कह पाना ना तो सही है और ना ही मुमकिन है। चलिए, फिलहाल आनंद फिल्म का ही एक और रोचक किस्सा है, वो जान लेते हैं। आनंद फिल्म का गीत कहीं दूर जब दिन ढल जाए बहुत लोकप्रिय है। आज भी लोग ये गीत सुनते हैं, बहुत शौक से सुनते हैं। मैं भी सुनता हूँ। इसी गीत से एक बड़ी ही रोचक कहानी जुड़ी है। ये गीत योगेश जी ने कलमबद्ध किया था, लेकिन ये गीत उन्होंने आनंद के लिए नहीं लिखा था। ये गीत उन्होंने लिखा था प्रोड्यूसर एलवी लक्ष्मण की फिल्म अन्नदाता के लिए। उन दिनों ऋषि दा आनंद की तैयारियों में लगे थे। एक दिन वो एलवी लक्ष्मण जी से मिलने पहुंचे। इत्तेफाक से उस दिन उनके साथ राजेश खन्ना और अमिताभ बच्चन भी थे। और इत्तेफाक से ही उसी दिन एलवी लक्ष्मण संगीतकार सलिल चौधरी व गीतकार योगेश के साथ मिलकर अपनी फिल्म अन्नदाता के गीतों की सिटिंग कर रहे थे। वहीं पर ऋषि दा, अमिताभ बच्चन व राजेश खन्ना ने वो गीत पहली दफा सुना और तीनों को ही वो गीत पसंद आया।
ऋषि दा को तो गीत इतना बढ़िया लगा कि उन्होंने एलवी लक्ष्मण साहब से विनती की कि ये गीत मुझे दे दीजिए, क्योंकि ये गीत मेरी फिल्म की एक सिचुएशन पर एकदम फिट बैठ रहा है। लेकिन लक्ष्मण जी ने मना कर दिया। भला कोई अपनी फिल्म का गीत किसी और को ऐसे ही कैसे दे देगा। राजेश खन्ना और अमिताभ बच्चन ने भी लक्ष्मण जी को मनाने की कोशिशें की, लेकिन वो नहीं माने। इत्तेफाकन अन्नदाता व आनंद दोनों फिल्मों के म्यूजिक डायरेक्टर सलिल चौधरी थे। सलिल चौधरी ने भी एलवी लक्ष्मण जी से कहा कि आनंद में जो राजेश खन्ना का रोल है, ये गीत उस पर फिट बैठता है, इसे आनंद के लिए छोड़ दीजिए। अन्नदाता को रिलीज होने में अभी काफी समय है। तब तक तो मैं और योगेश जी मिलकर अन्नदाता के लिए कोई और खूबसूरत गीत रच देंगे। ऐसे में एलवी लक्ष्मण जी ने भी एक शर्त रख दी। उन्होंने ऋषिकेश मुखर्जी से कहा कि आप पहले मुझे अपनी फिल्म की कहानी बताइए। अगर मुझे लगा कि कहानी और सिचुएशन में यही गाना फिट बैठेगा तो मैं ये आपको दे दूंगा। ऋषि दा ने उनकी शर्त मान ली और आनंद की कहानी उन्हें सुनाई। आनंद के किरदार को डिटेल से समझाया और सिचुएशन भी एक्सप्लेन की। आखिरकार एलवी लक्ष्मण जी मान गए और उन्होंने कहीं दूर जब दिन ढल जाए गीत आनंद फिल्म में इस्तेमाल करने की अनुमति दे दी। तो ये किस्सा आपको कैसा लगा दोस्तों? कमेंट करके बताइएगा ज़रूर। और हाँ, इस वीडियो को लाइक शेयर करना मत भूलिएगा, क्योंकि आपका लाइक शेयर करना ओल्ड एरा को आपके लिए ऐसे और भी किस्से लाते रहने के लिए प्रेरित करता है। तो ये किस्सा आपको कैसा लगा दोस्तों? कमेंट करके बताइएगा ज़रूर। और हाँ, इस वीडियो को लाइक शेयर करना मत भूलिएगा, क्योंकि आपका लाइक शेयर करना ओल्ड एरा को आपके लिए ऐसे और भी किस्से लाते रहने के लिए प्रेरित करता है। तो ये किस्सा आपको कैसा लगा दोस्तों? कमेंट करके बताइएगा ज़रूर। और हाँ, इस वीडियो को लाइक शेयर करना मत भूलिएगा, क्योंकि आपका लाइक शेयर करना ओल्ड एरा को आपके लिए ऐसे और भी किस्से लाते रहने के लिए प्रेरित करता है। तो ये किस्सा आपको कैसा लगा दोस्तों? कमेंट करके बताइएगा ज़रूर। और हाँ, इस वीडियो को लाइक शेयर करना मत भूलिएगा, क्योंकि आपका लाइक शेयर करना ओल्ड एरा को आपके लिए ऐसे और भी किस्से लाते रहने के लिए प्रेरित करता है। तो ये किस्सा आपको कैसा लगा दोस्तों? कमेंट करके बताइएगा ज़रूर। और हाँ, इस वीडियो को लाइक शेयर करना मत भूलिएगा, क्योंकि आपका लाइक शेयर करना ओल्ड एरा को आपके लिए ऐसे और भी किस्से लाते रहने के लिए प्रेरित करता है।